करके पार्टी विशेष को लेकर के, व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं जारी होती है। और रही बात जो नया कोरोना का वेरिएंट आया है, इसको लेकर के जिस प्रकार से WHO की गाइडलाइन जारी हुई है, जिस प्रकार से भारत देश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है, जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं, उनको देखते हुए जो BF7 ये नया कोरोना का वेरिएंट है, ये इतना घातक है और इसके 2 से 4 केस भारत देश में ये मिल चुके हैं। ऐसे में अगर जागरूकता के अंतर्गत या अल्टीमेटम के अंतर्गत या एक चेताने के लहजे से अगर कोई गाइडलाइन जारी हो रही है और किसी को सूचना दी जा रही है कि आप इन चीजों का एहतियात बरतें, तो ऐसे में कांग्रेस के राहुल गांधी जी को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी यात्रा को रोकने के लिए ये चीजें जारी की जा रही है। दरअसल देखिए, जितने भी परमिशन से इस तरीके से भेदभाव वाले, वो बहुत ही कंट्रोल होकर के मिल रहे हैं, संख्या निर्धारित करके मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं परमिशन जो इस तरीके के कार्यक्रमों की है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो चीज बता रहे थे कि जो गाइडलाइंस है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में भी बड़े अधिकारियों के साथ में, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में एक बड़ी मीटिंग की है और उसमें ये सारे दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि कोरोना से जो नया वेरिएंट है उससे लड़ने के लिए वो चाहे ऑक्सीजन के प्लांट हो, वो उनकी तरफ ध्यान आकर्षण हो या ऑक्सीजन के सिलेंडर भारी मात्रा में उपलब्ध हो या जो कोविड के बेड है उनकी कहीं पे कोई समस्या न आने पाए, इन सारी तैयारियों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं गाइडलाइन जारी की है और उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार ने अगर चिट्ठी भेजी है, एक पत्र भेजा है कि आप इन चीजों का एहतियात बरतिए, क्योंकि 4 केसेस अगर आ गए हैं और किस प्रकार से 2020 में आने के बाद 2020 में किस प्रकार से भयावह स्थिति हुई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितनी खराब स्थिति हुई थी कोरोना की वजह से। और चाइना जिस प्रकार से इस नया वेरिएंट से लड़ रहा है और वहां पे आशंका जताई गई है कि 10 करोड़ से ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती है चाइना में। जब चाइना में 10 करोड़ से ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती है, इतनी बड़ी आशंका जाहिर की गई है, तो ऐसे में अगर भारत देश उसमें एहतियात बरते, उसमें सतर्कता बरते, तो ये तो एक आम नागरिक का कर्तव्य है, भारत देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और जहां तक विपक्षी पार्टी के रूप में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हमें और हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो ये जोड़ने वाली बात है या तोड़ने वाली बात है? अगर इस तरीके के विचार व्यक्त कर रहे हैं कि आप हमारी यात्रा से डर गए हैं इसलिए हमको रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम 4 लोग मिलकर के भी यात्रा कर लेंगे, फिर वो डर रहे हैं कि डरा रहे हैं, तो रहे हैं कि जोड़ रहे हैं भारत देश को, ये तो तोड़ने वाली बातें हो गई ना। और आपको फिर भारत देश, पूरा भारत देश फॉलो करेगा। इसी प्रकार से जब कोरोना की वैक्सीन आई, कोरोना की वैक्सीन को लेकर के कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह लगाया, इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे आ गई? यानी अपने भारत देश के साइंटिस्टों को भरोसा नहीं है, वैज्ञानिकों को भरोसा नहीं है, मेडिकल साइंस को भरोसा नहीं है। और आखिर में वही कोरोना वैक्सीन जिसपे राहुल गांधी जी ने चिंता जाहिर की थी और कहा था कि ये वैक्सीन अगर लगनी चाहिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री लगवाएं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगवाएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगवाएं, उसके बाद किसी को लगनी चाहिए वैक्सीन। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जो लोग सुरक्षा में लगे हुए, जो लोग सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया में रह रहे हैं, वो कौन से? डॉक्टर्स की टीम। सबसे पहले इस वैक्सीन की आवश्यकता उनको है। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिताजी का देहांत हो गया और वो अपने पिताजी की अंत्येष्टि तक में नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करनी थी और 4 बार स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संक्रमित हुए, लेकिन जो ही संक्रमण से बाहर निकले तुरंत उन्होंने फिर एक जिले में सर्वे किया, एक जिले में जाकर के रिपोर्ट पता की और जनता की सेवा में लगे रहे। तो जोड़ कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस को तोड़ रही? कांग्रेस तो तोड़ने वाली बात कर रही है ना। यानी कि इतनी बड़ी महामारी जिसकी विविधता हम लोग 2 बार देखे, उसके बाद में 2 बार लहर आई, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, और अब जो नया वेरिएंट है वो कितना घातक है उसमें लक्षण भी नहीं प्रकट होते।
न खांसी होगी, न जुकाम होगा, न फीवर आएगा, और जो इंफेक्शन है वो सीधे नेजल पार्ट में ना होकर के सीधे लंग्स में हो रहा है। अगर इसको लेकर के चिताया गया है तो इसमें दिक्कत किस बात की है? फिर आपको क्यों लगता है आपकी यात्रा को रोका जा रहा है? ठीक है, दीपचंद जी से जानते हैं। आपने 100 दिन तक अपनी यात्रा पूरी की, साहस पूरी की, मेरा रोकथाम से पूरी की। अगर रोकना होता तो शुरुआत की 10-15 दिन में रुक गई होती। ठीक है जी, आप अपना काम करिए, अपनी राजनीति करिए, लेकिन देश को खतरे में मत डालिए, लोगों को कोरोना से मत बचेलिए। जी दीपचंद जी का पक्ष जानते हैं। दीपचंद जी, अंदर तो मास्क पहनकर आते हैं और साथ में पीयूष गोयल और पूरी कैबिनेट मंत्री मास्क पहनकर आती है और ऐसा दिखाते हैं कि कोरोना एकदम अचानक दिल्ली के अंदर आ चुका है। और सदन के बाहर पीयूष गोयल बाहर बिना मास्क के दिखे जाते हैं। देखिए आप जन आक्रोश की रैली से चिंतित नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से चिंतित है ये लोग पाकिस्तान पार्टी। देखिए दीपचंद जी जरा अपना माइक सही कीजिए। देखिए, हेलो जी, हेलो जी दीपचंद जी रखिए अपना पक्ष। देखिए आदित्य सिन्हा जी शायद कोरोना वायरस में बीजेपी में शामिल है। जब बात बीजेपी की रिलीफ की होती है, जब बात बीजेपी की इलेक्शन की होती है, जब बात भाजपा के फेवर में होती है, उस समय तो कोविड वायरस को नुकसान नहीं पहुंचाता, जब सबको सेफ होता है। लेकिन जैसे भाजपा का कोई राजनीतिक संकट दिखता है और भाजपा के समझ में आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का जन सैलाब समर्थन और कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है, तो कोरोना की आड़ में छुप रहे राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का काम किया जा रहा है। ये जैन साहब बोल गए कि वेस्ट बंगाल के समय इलेक्शन हुए थे, जहाँ अमित शाह रैली करते हैं, जहाँ कोई मास्क नहीं लगाता। 2021 में अप्रैल की जब पेंडेमिक था, जब अपनी चरम सीमा पर था, तो इलेक्शन भी हुए, कुंभ की यात्रा भी हुई, जब तक रोक लगाई गई। तो गवर्नमेंट बहुत सिलेक्टेड है। जब बात आती है कांग्रेस और विपक्ष दल की, जैसे ही कमजोर होने देती है, तुरंत लॉकडाउन लगा दिया करने की बात करते हैं। और देखिए आदित्य सिन्हा जी, राहुल गांधी जी ने क्या इनको कहा? इनको ये लगा था कि राहुल गांधी जी 35-70 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, पहली बात तो। अब इनके पास देखिए, इन्होंने पहले राहुल गांधी जी को बदनाम करा, उनकी छवि को डैमेज करा कि ये तो परिवारवाद है। तो आज परिवारवाद खत्म हो गया, इनके पास कोई बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। आज राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा चार बांटने की कोशिश कर रहे हैं नफरत को, जो उन्होंने 8 साल के अंदर जिस तरह से इन्होंने नफरत फैलाई थी हिंदू मुसलमान, और जिस तरह से इनका हर मुद्दे पे इलेक्शन तो लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। कभी भी आप देख लीजिए, कोई सा भी इलेक्शन उठा के देख लीजिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे पर इलेक्शन नहीं लड़ा, सिर्फ ध्रुवीकरण के ऊपर इलेक्शन लड़ा है। और जनमानस के जो मुद्दे होते हैं उसको गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए, पहली बात। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री जी चीन पे इतना मेहरबान क्यों है, आप बताइए ना। जब हमारे सेना पर हमला होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाते। उत्तराखंड में हमारे सेना पर चीन की सेना आक्रमण कर देती है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए, आज राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि जब माननीय प्रधानमंत्री 18 बार वहां पर चीन में जाते हैं और एक शब्द तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई चीन का बहिष्कार करो, चीन का बॉयकॉट करो। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी पत्रकार महोदय भी कह रहे थे और केसी जैन भी कह रहे थे, तो आप क्या बताइए, 20 गोला आयात क्यों बढ़ा? चीन पर आपने क्या रोक लगाई? आपने कौन सा बॉयकॉट किया? कौन सी फ्लाइट रोकी? आपका आयात क्यों बढ़ा? आप बताइए ना। ठीक है, अरे जैन आप बताइए ना। ठीक है, 3 दिन पहले त्रिपुरा में रैली करते हैं, आपके विपक्ष के जो अधिकारी वो रैली कर रहा है, वो आपको रैली दिख रही है। आपके रैली दिख रही है, लेकिन भारत जोड़ो चाइना की आपने बात छेड़ी है ना दीपचंद जी, आपने चाइना की बात छेड़ी है। 1980 थी आपके पास 1980 थी, 1 इंच चाइना भारत किसी को पड़ा है, उसको रोकने की भी कोशिश करी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अमित शाह जी भारतीय भी जोड़ लगा ले
लेकिन बात करो यात्रा तो देगी नहीं। और ये जिस तरह से नफरत बांटने की बातें कर रहे हैं, तोड़ने की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी जी प्यार बातें कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज इनके मुद्दे महंगाई नहीं है, 2018 जो 8 साल पहले तो इनके लिए महंगाई थी, आज इनके मुद्दे महंगाई का शब्द निकलता है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने झूठ और जुमले से कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, लेकिन इनको चिंता नहीं है। बात दोनों जनता से चिंता है। तो कांग्रेस पार्टी 2024 के अंदर इनको बताएगी तो इन्होंने वादे और तो जुमले दिए थे। जिस तरह से हिमाचल के हाथों से गया है और जिस तरह से इनके उपचुनाव के अंदर इनकी हार हुई है, ये शायद भूल गए। और दिल्ली के अंदर भी इनके सत्ता इनके हाथ से निकल चुकी है। तो देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले करती है, वादे कुछ नहीं करती। और अगर देश को किसने चलाया है तो देश किसने चलाया, तो कांग्रेस पार्टी ने चलाया। देश की आदित्य नाथ जी जिन्होंने गौरव की गुलामी करी, वो आज देशभक्त हो रहे हैं। और जिन्होंने गोरों से लड़ाई लड़ी, वो आज राष्ट्रद्रोही हो रहे हैं। ठीक है दीपचंद जी, पूछिए ना आपने कौन सी आजादी के अंदर भागीदारी दी हो। आप बोलते को मानते हो, मुर्दाबाद कीजिए ना, उस पर नहीं बोलेंगे। ठीक है दीपचंद जी, केसी जैन जी का पक्ष जानते हैं। केसी जैन जी रखे अपना पक्ष। देखिए श्रेया जी, कांग्रेस हर बार उन्हीं मुद्दों को उठाती है। राहुल गांधी जो वही सारी चीजें दीपचंद जी यहाँ पर दोहरा रहे हैं, उसके अतिरिक्त वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। जितने सब लोग बोलते हैं मंचों पे, हर जगह के चुनावों पे, और जनता ने सबक सिखाया है। रही बात ये कि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि सिर्फ गांधी परिवार ने सिर्फ इंदिरा गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने, इन लोगों ने आजादी का, भारत देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, तो भाई एक को मुबारक हो। लेकिन आम जनता सारी चीजें जानती है। न जाने कितने ऐसे चेहरे रहे, न जाने कितने ऐसे नाम रहे जो आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, और आज उनके नाम तक को भी तमाम सारे लोग नहीं जानते। क्योंकि जो आजादी की लड़ाई थी वो कोई 10-20-50 लोगों की नहीं थी। लेकिन कांग्रेस, सुन लीजिए दीपचंद जी, अरे दीपचंद जी सुन लीजिए, ओवरलो मत करिए, अल्लाह मत बचाइए, अल्लाह बचा के आवाज बंद करिए। आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अरे चोर और लुटेरी पार्टी से क्या बात करेंगे हम? जो चोर और लुटेरी पार्टी ने झूठी और भेंट पार्टी रही, उससे क्या बात करेंगे? वो क्या बोलेगी? 84 की वजह किसने कराए? 84 की वजह किसने कराए? बोलने के लिए हमारे पास में नफरत की राजनीति कौन करता है? नफरत की राजनीति कौन करता है? चोर और लुटेरी पार्टी नहीं, सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस को लगे। 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, अगर घोटाले की सिर्फ नाम पड़े जाए तो 2 घंटे की डिबेट खत्म हो जाएगी। क्यों घोटाला? केसी जैन जी, दीपचंद जी मुद्दा क्या है? डिबेट खत्म हो जाएगी। केसी जैन जी, दीपचंद जी मुद्दा क्या है? नहीं मुद्दा क्या, आप इससे पूछिए ना मुद्दा क्या है? ये गिरा रहे थे, भ्रष्टाचार गिरा रहे थे, महंगाई पे ले आए, नोटबंदी पे ले आए, ये कोरोना वायरस पे बात ना करके तमाम सारी बातों पे बात कर रहे हैं। ये लेके चले आए गोडसे को लेकर के चले आए। ये कह रहे सिर्फ कांग्रेस में भारत देश की आजादी की लड़ाई नहीं। अरे आप भ्रष्ट लोग हैं, आप छली है, कपटी है, आप बर्बाद लोग हैं कांग्रेस के लोग। देश को गर्त में लेकर के गए। आज चाइना की स्थिति, चाइना कहां तक आ गया था? फिगर 4 से चाइना क्यों आ गया था? अगर फिगर 8 तक की कंडीशन थी आजादी की लड़ाई पे, फिगर 4 से चाइना क्यों आ गया था? और उसके बाद एक दिन चाइना आगे नहीं बढ़ा है। आपको अपने भारत देश के जवानों पर भरोसा नहीं है। आप लोग पाकिस्तानी मानसिकता के, पाकिस्तानी और चाइनीज मानसिकता आपके लोग हैं। आप लोग भारत देश के जवानों की तारीफ नहीं कर सकते, तारीफ नहीं कर सकते भारत देश की आप लोग तारीफ नहीं कर सकते, न जवानों की न भारत देश की। खाते कहीं की। केसी जैन जी, दीपचंद जी करने के लिए इतना गिर जाएंगे। केसी जैन जी, क्या माना जाए, क्या आने वाले वक्त में भारत जोड़ो यात्रा रोकना उचित रहेगा? स्नेहा जी,
जो गाइडलाइन फॉलो होगी वो सबके लिए होगी। ठीक है। अगर कांग्रेस के राहुल गांधी जी अपनी जिद पे रह करके गाइडलाइन के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी पहले से कर रही है उसी पर स्वयं मोहर लगाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, अभी उनकी कोई यात्रा रोकी नहीं गई है। अभी उनको एक पत्र लिखा गया, चिट्ठी लिखी गई है कि आप इस गाइडलाइन का पालन करें। और उत्तर प्रदेश धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की सरकार इन सारी चीजों को लेकर के धीरे धीरे सख्ती बरतने जा रही है, जिससे कि ये जो नया वेरिएंट है, फिर मैं वही चीज दोहरा रहा हूं, जो ये BF7 नया वेरिएंट है बहुत खतरनाक है और इससे बचने और बचाने की जिम्मेदारी सारे राजनीतिक दलों की है। सारे नेतृत्व जो करने वाले लोग हैं, जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनकी सबकी साझा जिम्मेदारी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार के अंतर्गत सभी लोग आते हैं, सारे दल आते हैं, भारत देश का सारा भूभाग आता, सारे नागरिक आते। तो जब सरकार कोई गाइडलाइन जारी करेगी उसका पालन सबको करना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन नहीं है, ये भारत देश सरकार की गाइडलाइन है। सरकार को और पार्टी में डिफरेंट है, इसको समझना पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस ने कभी इसको अलग अलग माना ही नहीं। जो पार्टी वही सरकार, और माँ बेटे की पार्टी नहीं, माँ बेटे की सरकार नहीं। पहले बाबा, पहले नाना थे प्रधानमंत्री, फिर माँ हो गई, फिर जो है फिर दादी प्रधानमंत्री हो गई, फिर अपना ख्वाब देख रहे प्रधानमंत्री का। ये परिवारवादी पार्टी केवल अपने परिवार से मतलब है, जनता मरे जिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसकी बात कर रहे थे, तोड़ने की राजनीति कौन कर रहा है? 14